तो शिव जी कहते हैं गुरु भावा परम तीर्थम, गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है ये श्रेष्ठ तीर्थ है। अन्य तीर्थम निरर्थकम, हे देवी अन्य तीर्थ तो निरर्थक हैं, ये शिव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको अच्छा न लगे तो शिव जी से पूछो, जांचो, मिलो, तर्क करो, तो शिव जी तुम्हारे खोपड़ी में एक डमरू मारेंगे, बेवकूफ़ आदमी यहाँ आया है फालतू बात करने। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, पार्वती जी खुश हो रही, पार्वती जी नाराज़ नहीं होती। आपका पति अगर कोई ज्ञान की बात सुनाए तो ध्यान से सुनो, नाराज मत हुआ करो। पति लोग भी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, कभी कभी सुनाते हैं, हमेशा तो नहीं सुनाते लेकिन कभी कभी सुनाते हैं। और कभी कभी पत्नियां भी, कितनी पत्नियां बहुत ज्ञान की बातें सुनाती हैं लेकिन उनका पति सुनता नहीं। कितनी स्त्रियों की ये शिकायत है कि मेरा पति तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तो मैंने कहा क्या बहरा है? बोले बहरा नहीं है, सबकी सुनता, मेरी नहीं सुनता। तो मैंने पूछा क्या ज़्यादा सुनाती हो? बोले सुबह से शाम तक जब मिल जाते तो सुनाती ही हूँ। तो हमने कहा कम सुनाया करो तो सुन लेंगे, और बहुत ज़्यादा सुनाओगी तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आदमी ऊब जाता है। आप कितनी अच्छी बातें बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो वो बातों का भी मूल्य खत्म हो जाता है। कितना बड़ा महान पुरुष अगर वो गली गली दर्शन देगा तो उसके दर्शन का भी महत्व खत्म हो जाएगा। लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, गुरु का फोटो रख करके उस पर माला पहना करके ढोल बाड़ा बजा करके और शोभा यात्रा निकाल देना चाहिए। तो लोग देखते हैं, उस फोटो को देखते हैं, शिष्यों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, धूमधाम देखते हैं, भजन सुनते हैं, तो मन में सोचते हैं ये जिनका फोटो है वो आ रहे हैं। तो फिर उनको देखने के लिए वहाँ आते हैं जहाँ उनका कार्यक्रम। लेकिन तुम्हारे पास यदि विवेक नहीं है तो सीधे डायरेक्ट गुरु को बिठा दिया। नंगी गाड़ी, मुंडी गाड़ी, धूल है, धूप है, गर्मी है, तड़फ है, इतना कोमल गुरु, बुद्धिमान गुरु, उसको जला भुना कर रगड़ी मार कर चटनी कर दिया। और उनके बीच में लिए लिए घूम रहे हैं जो ढोल बुद्धि के समझते भी नहीं गुरु क्या होता, गोरू क्या होता है। उनको गुरु और गोरू में फर्क ही नहीं है। वो सोचते हैं कोई जात है ऊपर बैठे, कोई बताओ थे का कोई का शादी है का कोई शादी वाला। इतने मूर्ख लोग हैं, हाँ कोई समझ में नहीं आता उसके। और उसके बीच में गुरु को लिए घूम रहे हैं, वहाँ मत ले जाओ। हाँ थोड़ी दूर गुरु को ले जाना चाहिए, आधा किलोमीटर आप गुरु को ले जाइए, 200 मीटर ले जाइए, 100 मीटर पैदल भी चला दीजिए, लेकिन 4-4 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर खुल्लम खुल्ला गुरु को मत ले जाइए, बिल्कुल मत ले जाना। तो उससे गुरु का महत्व बढ़ेगा। ये बात समझने की है, इसको जो समझ गए वो समझ गए, समझना कठिन भी है। तो आपका पति भी अगर ज्ञान की बात सुनाता है तो समझो उसके अंदर को शिव का प्रभाव आ गया है। शिव जी ज्ञान कथा सुनाते थे। और यदि आपकी पत्नी आपके ज्ञान चर्चा को प्रेम से श्रवण करती है तो समझ लेना उसके अंदर पार्वती का अंश आ चुका है, तभी वो सुन रही है। क्योंकि पति के श्री मुख से ज्ञान की चर्चाओं को श्रवण करना ये पत्नी की बहुत बड़ी कसौटी है। आपका पति चाहे जितना ज्ञानी हो, लेकिन पत्नी का सुनना बहुत कठिन होता है। एक बहुत बड़े अफसर की पत्नी, जब उसका पति माइक पकड़ता था तो पत्नी तुरंत हाथ उठाती थी, अरे बाप रे बाप, अभी कितनी देर भाषण देगा, मैं तो फंस गई यहाँ, इसको सुनना पड़ेगा। तो जब घर में लौट कर वो आते थे तो उनकी पत्नी उनसे बोलती थी मेरे सामने ही, अरे इतना लंबा क्यों भाषण देते हो, कौन तुम्हारा सुनना चाहता है। उनको रोज कहती थी। कहते 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 फिर उसके पति को संकोच लग गया, दब गया दिल, तो कम बोलने लगा। फिर जिस व्यक्ति में जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको अगर वो यूज़ कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसको बार बार कहोगे, निगेटिव कहोगे, उसको दबाओगे, तो धीरे 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 उसका मन जो है दब जाएगा, फिर वो प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका पति यदि गायक है, हंस करके उसका गाना सुनो। जैसे कल एक पति गा रहा था, वो
सुहावन लागेला, नैना जुड़ावन लागेला और मन भावन लागेला, हर महीना सावन लागेला। वो हीरालाल गा रहे थे, उनकी पत्नी रीना देवी हंस के सुन रही थी कि पति हो तो ऐसा हो, पति का भी काम करे हो, गायक भी बन जाए। नालायक तो नहीं बना, कम से कम गायक बना है। अच्छा है। और किसी की पत्नी भी भजन गाती हो तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुजरात में मेहसाणा जिले में कल्लोल तालुका में एक हमारे भक्त हैं महेश प्रोफेसर, इंग्लिश और मैथमेटिक के प्रोफेसर हैं। तो बचपन से जब छोटे थे तब से हमारा उनका प्रेम था। बड़े ध्यान से पढ़ाते थे। कम से कम 8-10 लाख रुपया आज की 20 साल पहले कोचिंग में पढ़ाते थे और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। बड़ा एकाग्र व्यक्ति था। अब उसकी पत्नी भी इंग्लिश की प्रोफेसर थी। दोनों की शादी हो गई। तो मैं फिर बहुत दिन के बाद गया वहाँ। तो उनकी पत्नी जो है भजन गाना शुरू कर दिया। तो उसने कहा प्रोफेसरी छोड़ो, मैं गाऊंगी, तुम सुनोगे। फिर प्रोग्राम लोग लेने लगे उसका। तो पति जो है गाड़ी में बिठाकर उसको ले जाता है और व्यवस्था करता है उसका पति। और 2-3 स्त्रियां और जाती हैं और प्रोफेसर का काम बंद कर दिया है। अब उनका सुंदरकांड का पाठ लोग कराते हैं और जगह जगह जाकर वो गाती है। पति जी सुनते हो, पति भी गा देता साथे में। तो हमने कहा नौकरी वोकरी, बोले बहुत धन कमा लिया, अब ज़रूरत भी नहीं है, अब भगवान का भजन कर। बोले वाइफ ने कहा कि अब रहने दो नौकरी करने को, झंझट फालतू। तो अब भजन में ही लग गए। अभी 2 वर्ष पहले मिले थे तो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। पूरा लीन हो जाते, मगन हो जाते। दाहोद में, गुजरात में एक दाहोद और लोको कारखाना जहाँ पर रेलगाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ का जो सबसे बड़ा अफसर था वो अपने घर मुझको ले गया पधरौनी। एक भजन गाया उसने कि बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में। उसकी पत्नी मंजीरा बजा रही थी, बेटा तबला बजा रहा था, स्वयं हारमोनियम बजा के गा रहा था। और ऐसा भाव से गाया कि सब रोने लगे, वो भी रोने लगे। मेरे भी आंसू आ गए। ऐसे ये गाने में भी ढंग होता है। अपन को तो गाना आता नहीं तो उसमें कौन रोए, रोने के बजाय लोग सोने लग जाते हैं। हाँ है, ऐसे ऐसे गाने हैं, गाने का ढंग है कि दिल हिल जाता है, अंदर छू जाता है। लेकिन वो अंदाज होना चाहिए गाने का। उनका सुर है, गला है, सिटिंग है और गाने का एक उनका तरीका है। ये कोई साधारण बात नहीं। गाना जैसे अभी हमारे संत प्रेमपाल जी गा रहे थे, अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। एक भगत कह रहा था वो कि मुझे इनका गाना अच्छा लगा। तो उसका बिस्तर अलग था, वो आकर के उनके पैरों में सोया था, रात में पड़ा था। मैंने कहा यहाँ क्यों सोया? बोले इनका गाना अच्छा लगा। तो मैंने कहा रात में तो गाता नहीं, वो सो रहा है। बोले इसके नीचे सोया हूँ पैरों में, तो कुछ तो आनंद आ जाएगा। वो भगत वहीं पड़ा था। तो हमने कहा पड़ा रहो इसके चरणों में। तो अब उसके साथ होगा मैच खा गया। एक गाने में भी बड़ी शक्ति होती है, साधारण गाना नहीं। ये फिल्मी एक्टर, हीरो, हीरोइन ये गाते ही तो हैं, कितना जोरदार गाते हैं। ये मामूली एक्टर थोड़े हुए। उसमें से एक भी एक्टर साधु हो जाए तो एक गीत में लाखों लोगों को भक्ति में जोड़ देगा। लेकिन वो सब मेहरकुल्ला है, वो भक्ति के बजाय भोग में जोड़ देता है। हाँ, उल्टा पल्टा गीत गाता है कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब ढाल के और कुदालें चल जाएं ऊपर फावड़ा चला के। पूरा गधा आदमी है, उल्टा पल्टा गाता है। गोटेदार क्यों डालोगे, बिना गोटे वाला डाल दो, क्यों छुदड़ा। अब ये देखो, मैं जो प्रवचन करता हूँ ये भी एक कला है कि ऐसी बात घुमा के कह देना, सब जोर से हंसते, हम भी हंसते। ये कला भी सबके पास नहीं आती है, नहीं आती है। ये स्पेशली है, ये जन्मजात क्वालिटी है, पूर्व जन्म की है। हाँ वो है। ये हंसना कोई आसान बात थोड़े। कृष्ण भगवान हंसते थे, राम भगवान मुस्कुराते थे। बाकी रावण कंस तो क्रोध ही क्रोध करते थे, अहंकार और क्रोध। हंसना, अगर आपको हंसना आ जाए तो समझ लो कृष्ण का प्रभाव तुम्हारे अंदर आ गया।
मुस्कुरा कर जीना आ जाए तो समझ लो राम का रूप आपके अंदर प्रकट हो रहा है।